कि क्या इस पाप से बचने का कोई उपाय नहीं है? अब तो मुझसे पाप हो ही गया, मैं करूं क्या? देखिए बंधुओं, जीवन में अगर आपसे कोई गलती हुई है, जीवन में आपसे कुछ ऐसा पाप बन गया है, उस पाप से बचने के लिए एक उपाय है, भगवान के चरणों में प्रायश्चित कर लेना। ये प्रायश्चित करके संकल्प करना, ठाकुर जी मेरे जीवन में मुझसे ये अपराध हुआ है, मैं आपके सामने ये वचन देता हूं, मैं कभी भी उस मार्ग पर दोबारा नहीं जाऊंगा। और बंधुओं, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए एक ही बार समय मिलता है। कितने से बड़ा भी कोई पाप बन गया है, अनजाने में जानबूझ के भी बन गया, तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। तब जाकर के नारद जी ने बड़ा सुंदर पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से उपदेश दिया। बंधुओं, बड़ा सुंदर ये व्याख्यान है पुरंजन उपाख्यान। इस कथा को जो व्यक्ति सुन लेता है, उसे जीवन में जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता और उसके नेत्र खुल जाते हैं। जो भी इस चरित्र को जीवन में उतार ले, इसलिए बड़े ध्यान से श्रवण करिए। एक अभिज्ञात और पुरंजन नाम के दो मित्र थे। दोनों के बीच में बंधुओं बड़ा प्रेम था। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कथा आपके ऊपर से निकल जाएगी। थोड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। दोनों में आपस में बहुत मित्रता। एक दिन पुरंजन अभिज्ञात से बोला, क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। अभिज्ञात बोला, भैया मैं तो नहीं जा रहा, तुम्हें घूमना है तुम चले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। कहा ठीक है। पुरंजन निकल गया। जैसे ही निकला तो उसे 9 पुरियों का एक द्वार का महल नजर आया, जिसमें 9 दरवाजे थे। वो उस महल में प्रवेश कर गया। जैसे ही अंदर गया, एक युवती मिली उसे। उसके ऊपर एक विशाल नाग था और 9 सैनिक उसके आसपास चल रहे थे। उसके बीच में युवती थी। कहा, देवी तुम कौन? कहा, आप कौन? बोले, मेरा नाम पुरंजन है। अच्छा, तुम्हारा विवाह हो गया? बोले, नहीं मेरा विवाह नहीं हुआ। अच्छा देवी, आपका विवाह हुआ? बोले, मेरा भी नहीं हुआ। दोनों ने बंधुओं एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब दोनों ने विवाह कर लिया, साथ में रहने लगे दोनों। अब इधर पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। इतना आसक्त हो गया उसके प्रेम में कि जो पुरंजनी करे वो पुरंजन करे। एक दिन की बात है, एक जरा नाम की युवती थी। चंडवेग को उसने अपना साथी बनाया और उसे भी उस 9 पुरियों के द्वार पर आक्रमण करना था। ध्यान से सुनिए, कथा ऊपर से चली जाएगी नहीं। रास्ते में गई, जाकर के उसने चंडवेग को अपना साथी बनाया। कहा, भैया मुझे आपकी सहायता चाहिए, कुछ सेना दे दो, मुझे इस पुरी पर आक्रमण करना है। मुझे बड़ी सुंदर लगती है पुरी। ठीक है बहन, कौन सी बात, दे दिए सैनिक। अब इधर पुरंजन पुरंजनी में आसक्त था महल में। उसको ये याद भी नहीं है कि द्वार पर क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद में जराय ने उस 9 पुरियों के द्वार पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले एक एक करके 9 दरवाजों को तोड़ा और तोड़ते तोड़ते जाकर के जिसमें वे आसक्त था उस पुरंजनी को बंदी बना लिया। और बंदी बना करके ले गए। अब पुरंजन तड़प 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 करके रोने लगे और रोते रोते बंधुओं इसने शरीर को ही छोड़ दिया। अगला जन्म हुआ तो सती बन गया। विवाह हुआ तो विवाह के बाद पति मर गया तो सती बन गई।
और चिता के पास जाकर के रोने लगा। अब उधर अभिज्ञात को याद आई, मेरा मित्र इतने दिन हो गए गया, वापस नहीं आया, इतने वर्ष हो गए। तो अभिज्ञात ढूंढते ढूंढते आया, पुरंजन चिता के पास में जाकर के रो रहा था। कहा भैया तुम तो लौट कर नहीं आए। कहा तुम कौन? अरे मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात, मुझे भूल गए? तब स्मरण आया, अरे मैं तो सब कुछ भूल गया। तब अभिज्ञात साथ में लेकर के गया। कथा समझ में आई? आई? किस किस को आई? हाथ उठाइए। अब आज आपसे पूछेंगे हम, जो लोग बड़े देव सबके नीचे हो गए, हाथ पूछने की बारी आई। आप लोग बहुत ध्यान से कथा सुनते हैं ना। कुछ लोग तो धुंधकारी की जय कर रहे थे यहां बैठ के पहले दिन। बोलो भागवत भगवान की, बोलो राधे राधे। अब सुनिए कथा का अर्थ, तब कथा समझ में आएगी। पुरंजन है जीवात्मा, अभिज्ञात है परमात्मा। उस परमात्मा ने इस जीव को संसार बनाकर भेजने के लिए कहा भैया बड़ा सुंदर संसार का मैंने निर्माण किया है, जाओ घूम करके आओ। कहा प्रभु आप भी चलिए। बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम घूम के आओ, लेकिन जल्दी आ जाना, अपने घर को भूल न जाना। जीवात्मा आई इस नौपुरियों के द्वार में। नौपुरियों का द्वार माने हमारा देह। कैसे है नौपुरियों का? इसमें 9 छेद है, 9 द्वार है, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 6, 1 मुंह, 7 मल और मूत्र का द्वार। ऐसे 9 पुरियों का ये द्वार है। अब ये 9 पुरियों का द्वार उस पुरंजन को पसंद आ गया, माने जो हमारी जीवात्मा है उसको 9 पुरियों का द्वार पसंद आ गया। अब इसके अंदर पुरंजनी रूपी बुद्धि बैठी है, मन। उसके साथ में हमने अपना मन से विवाह कर लिया। अब मन कहे बेटा रसगुल्ला खा लो, हम खाने लगे। मन कहे बेटा सो जाओ, हम सोने लगे। आत्मा की कोई बात सुनता ही नहीं हम लोग। बंधुओं, हम जो देखना चाहते हैं वो हमारे नेत्र देखें, हम जो सुनना चाहते हैं वो हमारे कान सुने, हम जिस जिह्वा से इंद्री से स्वाद लेना चाहते हैं वे उसके अनुरूप हो, माने आत्मा के अनुरूप, मन के अनुरूप नहीं। मन ही भी मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अब क्या हुआ कि जब उस बुद्धि रूपी मन से हमारा प्रेम हो गया, अब मन जो कहे वही हम लोग करें। मन के बेटा शादी कर लो, शादी कर ली। मन के बेटा बच्चे पैदा कर लो, कर लिए। मन के बेटा मकान बना लो, बना लिए। अब हम ऐसे संसार में रम गए, ऐसे संसार में रम गए कि पुरंजनी को छोड़ना ही नहीं चाह रहे। भगवान ने फिर लीला करी, तो जरा नाम है बुढ़ापे का। बुढ़ापा आया, भगवान ने कहा अब संभलेगा। तो जो 10 उसके साथ सैनिक थे, पुरंजनी के साथ बाजू में चलते थे, और एकादश रूप में नाग के रूप में जो सैनिक था वो नाग, ध्यान से सुनिएगा, वह है मन। तो 10 सैनिक कौन कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। तो सबसे पहले दिखना कम हुआ, फिर सुनाना कम होने लगा धीरे धीरे। तो जो आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उस पर जरा वाले बुढ़ापे ने प्रहार किया चंड वेग के साथ। तब भी हमें मूर्छा नहीं खुली। तो क्या किया? फिर हमें जो शरीर है हमारा, उस पत्नी को ही पकड़ लिया और बंदी बना लिया जरा ने। अब हम रोने लगे, अरे अभी तो मैंने बच्चे का विवाह नहीं किया, अभी तो मैंने मकान नहीं बनाया, अभी तो मैंने जमीन का बंटवारा नहीं किया। ना जाने किस किस चीज में हम लोग रो रहे हैं। फिर परमात्मा को याद आई, उसने किसी संत को भेजा, किसी साधक को भेजा कि भैया ये मेरा घर भूल गया, जाकर के इसको चेताओ। और जैसे ही चेताया तब उसे याद आया कि मैं तो मेरे दूसरे घर से आया था,
मैंने यहाँ कौन से संबंध बना लिए? तो इसलिए बंधुओं, ये कथा हमें ये सिखाती है हमें जाना कहाँ है। बड़ा सुंदर पुरंजन उपाख्यान का ये वृतांत है और इसी के साथ एक बड़ा सुंदर पद है भोजपुरी में। एक बार आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, हमें बड़ा सुंदर गीत लगता है। आइए हम सब लोग मिलकर के गुनगुनाएं।